नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस का एहतजाजी कैंप, जो कि कभी कराची, कभी कोयटा, कभी इस्लामाबाद, कभी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो है ये एहतजाजी कैंप लगता रहता है। आज इस कैंप को 4581 दिन हो चुके हैं, जो कि मुसलसल बग़ैर किसी वक्फे के ये चल रहा है। और वाज़ेह रहे कि 2014 में मामा कदीर बलोच ने कोयटा से कराची से इस्लामाबाद तक पैदल मार्च किया, जो कि एक तारीख़ का हिस्सा है और तारीख़ का तवील तरीन जो है ये लॉन्ग मार्च है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस मसले के लिए लॉन्ग मार्च किया गया, कैंप लग रहे हैं, कोई मतलब पाकिस्तानी हुक्मरानों के कानों में जूं तक भी नहीं चल रहा। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अहम इशू है, जो मसला है, वो है मिसिंग पर्सन का मसला। इस वक्त जो कुछ भी हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, ये सब इसकी बुनियादी वजूहात यही हैं। रियासत ने ख़ुद लोगों के दिलों में एक नफ़रत डाला हुआ है। अभी हम इस कैंप के सामने खड़े हैं, मामा कदीर बलोच बैठे हैं, दूसरे यहाँ पे जो है एहतजाज में हजरात बैठे हैं। तो आइए इस कैंप में चलते हैं, मामा कदीर और ये बाकी लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। कदीर बलोच हमारे साथ हैं, आइए ज़रा मामा से थोड़ा हाल वाला करते हैं। मामा, ये आपका कैंप को 4581 दिन गुज़र गए और मुसलसल कैंप चल रहा है, जैसे मैंने बताया, और तारीख़ का तवील तरीन आपने लॉन्ग मार्च किया। अब क्या समझते हो, इस अरसे में कुछ हुक्मरानों को कुछ होश आया? ये हुक्मरानों को कभी होश नहीं आया है और ना आने की उम्मीद है इन पे हमें। हम तो अपने एहतजाज कर रहे हैं रिकॉर्ड पूरी दुनिया के लिए, ताकि दुनिया को पता चले कि बलूचिस्तान में कितना जुल्म, जबर, बर्बरियत का शिकार है बलूचिस्तान। ऐसा घर नहीं है कि जहाँ से कोई लोग गायब नहीं हुआ है, लापता नहीं हुआ है, या ऐसा घर नहीं है जहाँ दो 3 लोगों की मसक़शुदा लाशें नहीं मिली हैं शहादत। ये 2000 से लेके आज तक जो सिलसिला चला आ रहा है लापता होने वाला या शहादतों का, तो इसमें 52,450 लोग इस वक्त लापता हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, यानी रजिस्टर्ड नहीं हैं हमारे पास, उनकी 20,000 के करीब तादाद वो भी हैं। अगर उनको मिलाया जाए या वो आ जाएं तो वो 70,000 से ऊपर बन जाते हैं लापता लोग। और मसक़शुदा लाशें भी 20,000 के करीब हैं, जिनकी हमने तस्दीक भी कराई है, UN को भी दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा UN को भी दिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी दिया है, एशियन ह्यूमन राइट्स, एशियन वाच, यानी जितने भी अदारे हैं, इवन के पाकिस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारी लिस्टें फैसले चली गई हैं। और पाकिस्तानी हुक्मरानों तक भी हमने अपनी लिस्टें पहुंचा दी हैं, लेकिन वो बेहिस्स हैं और उनमें कोई सकत नहीं है, कोई पावर नहीं है कि लापता अफराद के बारे में वो बात कर सकें। पिछले साल भी हम लोगों ने, सबको पता है कि इस्लामाबाद में धरना दिया था डी चौक पे, तो वहाँ गवर्नमेंट के काफ़ी लोग आए, शेख रशीद आया, शीरीन मज़ारी आई, फवाद चौधरी, इवन के जितने भी थे सरकार के लोग वो भी आए, यकीन दहानी करा के चले गए। फिर इमरान खान से मुलाकात हुई, 1 साल हो गया है, वो भी इतना बेबस है कि फ़ौज के सामने वो भी कुछ बोल नहीं सकता है कि ये लापता अफराद के बारे में कुछ मैं कर सकूं। आज आप हालत देख रहे हैं बलूचिस्तान के, क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। यही लापता अफराद के ले जाने से या उनकी मसक़शुदा लाशें, लोग इतने बददिल हो गए हैं, इतने मुतनफ़र हो गए हैं बलूचिस्तान में बलोच कौम के, जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें इन हुकूमतों से, गुज़रे हुए हुकूमतों से लेके आज तक न उम्मीद रखा है, न उम्मीद रखते हैं। हमने इंटरनेशनल
فورم پہ جتنا بھی ہم نے اپنی آواز کو پہنچانا ہے وہ پہنچاتے رہیں گے، اور روزانہ کی بنیاد سے لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس 2 دن پہلے کی خبر آئی کہ پنجگور میں جو جھگڑا چل رہا ہے وہاں سے 2 ہمارے اسٹوڈنٹس اٹھا کے لے گئے، اور 2 دن کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی، یعنی پرسوں کی بات ہے یہ۔ تو اس طرح جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ مخلص نہیں ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ حل کرے۔ عمران خان سے کچھ ٹائم پہلے مسنگ پرسن کے وفد نے آپ لوگوں نے ملاقات کی، تو اس کے بعد کچھ آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید کچھ ریاست کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے؟ کیونکہ ISPR کا بھی بیان آیا تھا کہ یہ مسئلہ ہم حل کریں گے، یہ وہ کچھ فرق نظر آیا؟ نہیں، یہ خالی ایسی باتیں ہیں، کوئی فرق نہیں آیا۔ ISPR نے پچھلے سال بھی بات کی تھی، گزرے ہوئے ISPR والے بھی بات کی تھی، جس میں غفور ISPR کا جو میجر جنرل تھا اس نے بھی اس طرح کی بات کی۔ اس سے پہلے بھی بہت سے ISPR نے بات کی، لیکن عمل درآمد کچھ نہیں ہوا، خالی باتیں ہیں، عمران خان کی بھی باتیں یا فوج کی بھی باتیں ہیں۔ تو اس سے لیے ہم ان سے مکمل طور پر مایوس ہیں اور پر امید نہیں ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ جو متحدہ عرب امارات کے اندر جیسے کہ راشد بلوچ ہیں اور دوسرا حفیظ بلوچ ہیں، ان کو جو ہے جس طرح غائب کیا گیا، ان کی کیا اطلاعات ہے؟ ان کی اطلاعات یہ ہے کہ 3 سال پہلے راشد حسین کو انہوں نے عرب امارات سے لاپتہ کیا، جس میں عرب خفیہ ادارے، دبئی کے خفیہ ادارہ اور بشمول پاکستان دونوں مل کے ان کو اٹھا کے لے گئے، گاڑی سے اتار کے ان کو پوری عرب کے جہاں جہاں سے ان کو اٹھایا سب نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد 6 مہینہ اپنے پاس رکھ کے بغیر انٹرپول کے، حالانکہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو لانے کے لیے انٹرپول کو استعمال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بغیر انٹرپول کے اپنے ذریعے سے راشد حسین کو پاکستان لے آئے اور اس کو رکھا، جو ابھی تک 3 سال تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ آیا زندہ ہے یا خدا نخواستہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ان کے گھر والے، ان کے ماں، ان کی بہن روزانہ احتجاج کرتی ہیں، روزانہ کیمپ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو ابھی 27 جنوری کو اسی طرح حفیظ زہری کو، جو کہ 12 سال سے وہ وہاں محنت مزدوری کرنے گئے ہوئے تھے، اپنے فیملی کے ساتھ وہاں گزارا کر رہے تھے، یہاں سے ان کو تنگ کیا گیا، وہ چلے گئے وہاں۔ تو اتفاقاً میں امریکہ جا رہا تھا تو پہلے وائے دبئی گیا، تو 1 مہینہ میں ان کے ساتھ بھی رہا۔ وہ صبح سویرے ملا کے اذان پہ اٹھتا تھا، نماز پڑھ کے اپنی مزدوری کے لیے جاتا تھا، شام 12 بجے رات کو آتا تھا۔ تو ہم لوگ حیران تھے کہ بھائی اتنا کہتا ہے، بغیر اس سے کیا کریں، محنت مزدوری نہ کریں تو کھائیں کہاں سے؟ ان کو فرصت ہی نہیں تھا کسی اور کام کے لیے، لیکن اس کو بھی انہوں نے پاکستان کے کہنے پہ، کسی اور ملک کے کہنے پہ، یا وہ خود ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں، جو ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہیں۔ ان کے بچے وہاں بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں، روزانہ ان کی کفالت کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 8 معصوم بچے ان کے ہیں، ان کی وائف ہے، کمرے میں بند ہیں آج تک۔ تو اس طرح کا جو حرکتیں کر رہا ہے دبئی بھی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا اپنا قانون ہے، اس کا اپنا عدالتیں ہیں۔ اگر حفیظ پہ کوئی کیس ہے یا جرم ہے تو ادھر ہی اس کو اپنی عدالت کے ذریعے، ایسا نہیں کہ پھر راشد حسین کی طرح اس کو بھی پاکستان کے حوالے کرے اور پاکستان اس کو یہاں غائب کر کے، جس کا ابھی تک 3 سال سے راشد حسین کا اتا پتہ نہیں ہے، تو اسی طرح اس کا بھی اتا پتہ نہیں ہو۔ اچھا، یہ متحدہ عرب امارات والے حفیظ بلوچ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، یا وہ کوئی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں نا، ان کے موقف یہ ہے کہ ان کے پاس ہی ہے، وہ مان بھی گئے ہیں۔ جب حفیظ کو اٹھانے گئے تو خفیہ ادارے والے، وہاں کے خفیہ ادارے والے سول وردی میں اور سرکاری وردی میں تھے،
पहले वो जाके वहाँ जहाँ और हफीज़ रहता था जिस बिल्डिंग में, वहाँ के चौकीदार से उन्होंने मालूमात की, घर का भी पता किया और फिर फ़ोटो भी हफीज़ का दिखाया चौकीदार को कि ये बंदे यहाँ रहता है। कहता है हाँ। तो वो उस वक़्त वो घर में मौजूद नहीं था, से और कहीं गया हुआ था। वो इंतज़ार करते रहे। रात के 2 बजे जब हफीज़ आया, पहुंचा, गाड़ी खड़ी कर दी अपना लान में और उसके बाद वो ऊपर चलने गया लिफ्ट पे। इतने में ये लोग खुफिया अदारे वाले पहुंच गए। हो सकता है उनमें पाकिस्तानी खुफिया अदारे वाले भी हों और अरब इमारात के दुबई के भी खुफिया अदारे भी शामिल थे, क्योंकि उनका अपना एक ख़ास वर्दी मखसूस होता है। तो चौकीदार ने ये सब कुछ अपने आंखों से देख के उनके बाद फिर चौकीदार कैमरों को निकाला पहले उन्होंने, जहाँ कैमरे लगे हुए थे। उसके बाद चौकीदार को बंद कर दिया उन्होंने कि आप किसी को इत्तला न दें। इसके बाद फिर उनको हफीज़ आया और हफीज़ को लिफ्ट के करीब से उठा के गाड़ी में ज़बरदस्ती, जब चौकीदार को खोला तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, जिसकी गवाही देने के लिए वो चौकीदार भी अफ्रीकी है, पाकिस्तानी भी नहीं है, अरब भी नहीं है, किसी और मुल्क का। अहली उसका नाम है चौकीदार का। इतने तक हमने मालूमात की है। उसने ये सारा सब कुछ कह दिया। उसने कहा अगर मुझे गवाही के लिए बुलाएगा तो मैं ये सब कुछ जो आंखों देखा हाल है वो मैं बता दूंगा। जेतिरा बेचारा खंबे गुम करे छॾिया अथनि तव्हां उन्हनि खे ज़ाहिर कयो। अगरि उन्हनि जो को कसूर आहे, उन्हनि का ग़लती कई आहे त कोर्टूं तव्हांजूं छाजे लाइ आहिनि, अदालतूं छाजे लाइ आहिनि। तव्हां कोर्ट में पेश कयो, तव्हां थाणे ते पेश कयो। तव्हां ईअं खंबे खणी राति जे अंधेरे में तव्हां गाइब था करे छॾियो। केतिरा सा नौजवान गाइब आहिनि, तव्हां उनखे ॿाहिरि कोर्ट में पेश कयो। अगरि हुन को बि ग़लती कई आहे, को गुनाह थियो आहे, तव्हांजूं कोर्टूं छाजे लाइ आहिनि? पोइ कोर्टूं बंदि करे रखे वेही रहनि घरनि में। माण्हुनि खे एतबार माण्हू जो खजी वेंदो त कोर्टनि मां असांखे इंसाफ़ नथो मिले। हीअ खंभण बंदि करे ॾियनि। तव्हां अगरि खणी था वञो त तव्हां कोर्ट में या थाणनि ते पेश कयो। तव्हां खंभे ते राति जे अंदरि राति में अची खंभे खणी था वञो। नौजवान वीचारा वञे थोरी केतिरा छोकिरा असांजा गाइब आहिनि, उनजो अतो पतो बि न आहे, किथे आहिनि, छा आहे, उन्हनि सां छा कयो अथनि, इहा का ख़बर कान्हे। अगरि उन्हनि जी का ग़लती आहे तव्हां कोर्ट में पेश कयो न, तव्हां थाणे ते पेश कयो न। तव्हां इहो गाइब छो था करे? इहो गाइब करणु बंदि करणु अलाज वास्ते इहो बंदि कयो। सिंधियुनि जे मथां ज़ुल्म बंदि कयो। हक़ मौजूद GSN जे लतीफ़। जीअं त मुंहिंजो भाउ सागिर सईद गाॾी जेको गुज़िरियल 6 महीननि खां मिसिंग आहे, उनखे असांजे घर वटां ई कुझु सिविल कपिड़नि में ऐं कुझु यूनिफॉर्म पातल एहलकार अचे खंबे खणी विया आहिनि, जंहिंखे 6 महीना पूरा थिया आहिनि, पर उन्हनि जो को बि पतो न आहे। असां हिन रियासत खां हिकु ई घुर था कयूं त मुंहिंजे भाउ जो कोई बि ॾोह आहे, कोई बि गुनाह आहे, उन ते कोई बि चार्जशीट आहे त पंहिंजे कोर्टनि में पेश कयो, न त ॿी सूरत हाल में उन्हनि खे आज़ादु कयो वञे। ऐं जेके बि असांजा ॿिया खंबे गुम कयल क़ौमी कारकुन आहिनि, अयूब कांदड़ो आहे, इंसाफ़ दायो आहे, मुर्तज़ा जोने जो आहे, जेके बि खंबे गुम कया विया आहिनि, असां चीफ जस्टिस खां ऐं पाकिस्तान जी रियासत खां हिकु ई अपील था कयूं, हिकु ई मुतालबो था रखूं त असांजे प्यारनि खे जल्द खां जल्द बाज़ियाब कयो वञे। शुक्रिया। अॼु सुहिणी जोयो असां सां गॾु वॉइस फॉर सिंधी मिसिंग पर्सन जे तरफ़ां, सिंध सुजागी फोरम जे तरफ़ां अॼु अदी वारनि जो बि एहतजाज आहे हिते। अदी तव्हां थोरो हे जेके मिसिंग पर्सन जे हवाले सां अॼु जेको तव्हांजो हींअर कैंप लॻंदो एहतजाज जे लाइ, उनजी थोरो तफ़सील असांजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदा। हक़ मौजूद GSN अॼु शाम 4 वॻे खां वठी असांजी सिंध सुजागी फोरम ऐं वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स पारां कैंप जेका आहे उहा हाणे असां शुरू कंदासीं ऐं सुभाणे शाम 4 वॻे असां उहा ख़तमु कंदासीं। असां हींअर साईं मामा कदीर जी कैंप ते वेठा आहियूं, छो त असां सम्झूं था त बलोचनि जो ऐं सिंधियुनि जो मसइलो जेको आहे न उहो हिकु ई आहे। हिननि जा बि माण्हू जबरी तौर ते खंबे गुम कया था वञनि ऐं असां सिंधियुनि सां बि उहा ई नाइंसाफ़ी आहे। ऐं असांजा बि केतिरा ई क़ौमी कारकुन, शागिर्द, उस्ताद, उन्हनि खे बि ईअं ई जबरी तौर ते खंबे गुम कयो थो वञे। जीअं बलोचनि खे घरनि में घड़ी उन्हनि जी माइरुनि ते, उन्हनि जी अमड़नि ते, उन्हनि जे बचनि में तशदुद करे उन्हनि जे साम्हूं उन्हनि जे प्यारनि खे जबरी तौर ते खंबे गुम कयो थो वञे। ऐं 100 जी तादाद में असांजा सिंधी जेके आहिनि अॼु बि पाकिस्तानी रियासत
जे अकूबत खाननि में टार्चर सेलनि में अज़ियतूं बर्दाश्त करे रहिया आहिनि ऐं हज़ारनि जी तादाद में बलोचनि जा क़ौमी कारकुन हींअर हिन रियासत जी अकूबत खाननि में टार्चर सेलनि में अज़ियतूं बर्दाश्त करे रहिया आहिनि सिर्फ़ु पंहिंजे वतन सां मोहबत जे ॾोह में। आख़िर पंहिंजे वतन सां मोहबत करणु पंहिंजे वतन सां जी हक़नि जी ॻाल्हि करणु छा एॾो ॾोह आहे जो हिन रियासत खां उहो बर्दाश्त नथो थिए, जो असांजा क़ौमी कारकुन शागिर्द जेके सोचनि सम्झनि था उन्हनि खे खंभे गुम कयो थो वञे। छा हू असांजी सोच खे दॿाइण था चाहिनि? न, जेतिरो हू असांजी सोच खे दॿाइणु चाहींदा तीअं ई अञा माण्हू जेके आहिनि उहे बाग़ी थींदा, उन्हनि जूं फैमिलियूं बाग़ी थींदियूं ऐं लखनि जी तादाद में माण्हू उभरी ईंदा। पहिरियां त माण्हुनि खे ख़बर ई न हूंदी त जबरी गुमशुदगियूं थींदियूं छा आहिनि, पर हाणे तक़रीबन माण्हुनि खे ख़बर पइजी चुकी आहे त हीअ रियासत जेका खूनखार रियासत बणिजी चुकी आहे, जेका रियासत माउ हूंदी आहे, माउ जो दर्जो रखंदी आहे, जंहिंजो कमु हूंदो आहे त पंहिंजे हुकूमत जे अंदरि जेके पंहिंजा माण्हू आहिनि उन्हनि जी हिफ़ाज़त करे, पर हीअ रियासत ॾाइण बणिजी पंहिंजे ई माण्हुनि खे खाई रही आहे ऐं उन्हनि खे जबरी तौर ते लापता करे रही आहे। जेके पंहिंजे हक़नि जी ॻाल्हि था कनि, जेके पंहिंजी ख़ुशहाली जी ॻाल्हि था कनि, जेके पंहिंजे वसीलनि जी ॻाल्हि था कनि, जेके सोचनि ऐं सम्झनि था, हीअ सिर्फ़ु उन्हनि खे ई टारगेट कनि था ऐं उन्हनि खे ई जबरी तौर ते लापता कनि था। आख़िर छो बलोचनि ऐं सिंधियुनि सां ऐं केतिरा ई जेके आहिनि शिया मिसिंग पर्सन्स बि आहिनि ऐं पख्तून मिसिंग पर्सन्स आहिनि, उन्हनि खे छो जबरी तौर ते खंभे गुम कयो थो वञे? आख़िर हीअ रियासत छा थी चाहे? छा असां सभिनी खे ई बाग़ी करणु था चाहिनि? असां पंहिंजे मुल्क सां मोहबत करणु न, बल्कि हीअ नफ़रत जेका आहिनि उहा पखेड़ण था चाहिनि। हाणे त लखनि जी तादाद में माण्हू जेके आहिनि उहो मुल्क खां बाग़ी बणिजी चुका आहिनि ऐं अॻियां बि जेके आहे जेकॾहिं हिननि जो इहो ई रवैयो रहियो त माण्हू अॻियां बाग़ी थींदा रहंदा ऐं असां ईअं ई एहतजाज कंदा रहंदासीं वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन जे प्लेटफॉर्म तां, सिंध सुजाॻी फोरम जे प्लेटफॉर्म तां, जेसीं ताईं सिंध जो हिकिड़ो बि क़ौमी कारकुन हिन रियासत जी अकूबत खाननि में हूंदो तेसीं ताईं असांजी हीअ जदोजहद जारी ऐं सारी रहंदी। महिरबानी। नाजरीन, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन से हमने मामा कदीर बलोच और सिंधी मिसिंग पर्सन्स जिनका भी आज एक और एहतजाजी कैंप यहाँ लगेगा कराची प्रेस क्लब में 24 घंटे के लिए, तो हम इसी कैंप में बैठे हैं और इनकी गुफ्तगू हमने आपको सुनाई। असल मसला ये है कि इनका मुतालबा बिल्कुल सिंपल है कि जो लोग उठाए गए, गायब किए गए, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको कोर्टों में पेश करें, कोर्ट जो भी फैसला करे। बाकी ये किसी को हक़ नहीं है कि इस तरह लोगों को उठाना, गायब करना, इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। कोई हालात अच्छे होने की तवक्को ऐसी सूरत में नहीं की जा सकती। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अकबर गबोल, कैमरामैन साजिद अली के साथ, कराची प्रेस क्लब।